नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा, अभिवादन स्वीकार करें। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महीना सावन का महीना आज यानी 30 जुलाई से शुरू हो गया है, जो 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक चलेगा। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना और अभिषेक होता है। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा कावड़ यात्रा भी निकाली जाती है। सावन महीने की शुरुआत होते ही फल फूल, बेलपत्र और धतूरा की मांग बाजार में जोर शोर से बढ़ जाती है। लिहाजा मांग बढ़ती देख धतूरा के दाम भी बढ़ने लगे। देखिए हमारी रिपोर्ट। सावन का महीना बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ चला आ रहा है। सावन के महीने में भक्त अपनी भक्ति में इतने रंग चुके हैं कि सावन की तैयारी बहुत जोर शोरों से चल रही है। सावन के विशेष फल फूल जो होते हैं, जो भोलेनाथ जी को चढ़ते हैं, हम पंडित जी से बात करेंगे कि विशेष रूप से जो धतूरा भोलेनाथ जी को चढ़ता है वो क्या महत्व रहता है भोलेनाथ जी को। आपका लोकमत भारत में स्वागत है। भोलेनाथ जी को जो धतूरा का फल फूल चढ़ते हैं उनकी क्या विशेषता है? देखिए, श्रावण माह आ रहा है जो कि 30 तारीख जुलाई में प्रारंभ होगा। जैसा कि श्रावण माह भगवान भोलेनाथ को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। उनकी एक पूजन पद्धति है, या भाव से करिए, या मंत्रों से करिए, या उपचारों से करिए। अलग अलग जो दायित्व होते हैं, जिसमें पूजन सामग्री होती है। मन से भी भगवान का लोग अभिषेक करते हैं जल की धारा के साथ में, पूर्ण सामग्री के साथ में। लेकिन विशेष रूप से जैसा आपने अभी धतूरे का उल्लेख किया, तो धतूरे के स्वरूप में 2 पुष्प आते हैं। एक मंदार पुष्प, जैसा आपने कहा अभी कि धतूरा और अकोना, ये 2 पुष्प बहुत आवश्यक है भगवान भोलेनाथ के पूजन में। क्या होता है कि जब जितनी भी ऐसी विभूतियाँ, जिसको कहते हैं जहर, तो जहर को जैसे भगवान ने अपनाया, तो ये 2 पुष्प थे, ये जहर के ही स्वरूप हैं, जिनके बीज अगर कोई खा ले तो वो मृत शैया पर लेट जाए। तो जब उन्होंने किसी को नहीं अपनाया, उस पुष्प को और फूल को और या फल को किसी को नहीं अपनाया, तो उसमें भगवान भोलेनाथ ने उसको अपनाया। अब अपनाया इसलिए कि जब कोई पूजन से वहित पुष्प हो या फल हो, तो ऐसा फल भगवान ने स्वीकार किया, अंगीकृत किया, क्योंकि ऐसा फल दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। और शिव तत्व में चढ़ने के बाद में वो विलीन हो गए। अधिकतर देखा जाता है जो धतूरा का पेड़ होता है, ये जंगल में अधिकतर होता है। ये सावन माह में आता है तो बाजारों में भी इसके दाम बहुत बढ़ते नजर आते हैं। क्या विशेष? नहीं, दाम से नहीं है। जब जैसे कि मान लो जिस चीज़ की प्राथमिकता बढ़ जाती है, तो अब ये होता है कि संख्या बल कम हो जाते हैं। अगर उसकी अधिकता है तो प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा, और अधिकता नहीं है तो वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी बाजार में ऐसा होता है कि कोई पुष्प या फल अगर विशेष रूप से किसी पर्व या फिर कोई ऐसे समय में चढ़ाया जाए, जब त्रयोदशी हो या महाशिवरात्रि हो या श्रावण पर्व हो, तो इसमें डिमांड या अधिकता उसकी अन्य लोगों को, भिन्न लोगों को होने लगती है। अब एक ही साथ सभी लोग भगवान को ऐसा पुष्प और फल चढ़ाएं, तो उसकी जो डिमांड होती बढ़ जाती है। इसी कारण से क्या होता है, कभी कभी ये हमारे आम हाथों से दूर हो जाता है। जहाँ पर हमें 2 की आवश्यकता होती है, इससे 1 से ही परिपूर्ण करना पड़ता है। जी, हमने पंडित जी से यहाँ बात की। उन्होंने बताया कि सावन का महीना बहुत बढ़िया से आ चुका है। यहाँ पे श्रद्धालु भक्त मंदिर की ओर आकर्षित बहुत हो चुके हैं। लोकमत भारत के लिए चंचले यदुवंशी की रिपोर्ट, छिंदवाड़ा। साल भर जिस पौधे को जंगली पौधा समझा जाता है, वही पौधा सावन के महीने में ऑन डिमांड रहता है, क्योंकि उस पौधे को भगवान महादेव का प्रिय माना जाता है। हम बात करें धतूरा की। सावन सोमवार के आते ही चारों तरफ हर हर महादेव बम बम बोले की गूंज सुनाई देने लगती है। इस बार सावन का पावन महीना 30 जुलाई यानी आज से शुरू हो गया है, जिसमें 4 सावन सोमवार पड़ेंगे, जिसमें पहला सावन का सोमवार 3 अगस्त को पड़ेगा। जिन फूल बेचने वालों के पास ज़्यादातर वक्त गुलाब और गेंदा खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है, सावन आते ही उन्हीं दुकानदारों के पास गुलाब, गेंदा और कमल के फूल की बिक्री कम हो जाती है, क्योंकि इन दिनों बेलपत्र और धतूरा की डिमांड ज़्यादा होती है। सावन सोमवार में खासतौर पर बाजार में ऐसे फूल की मांग होती है जिसे साल भर तक कचरा समझकर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। यही पौधा इन दिनों छिंदवाड़ा के बाजार में खूब बिक रहा है। सावन को देखते हुए धतूरा और बेलपत्र की दुकानें लगना शुरू हो गई है। भगवान भोलेनाथ की पूजा और अभिषेक में धतूरा बहुत अहम माना जाता है। भगवान शिव को धतूरा जरूर अर्पित किया जाता है। इसकी एक पौराणिक वजह है। पंडित सुनील दुबे कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो हलाहल यानी विष निकला था, वो भगवान शिव ने पिया था।
उस हलाहल विष की गर्मी और प्रभाव को शांत करने के लिए भगवान शिव को धतूरा और भांग जैसी औषधियाँ अर्पित की गई थी, इसलिए महादेव को धतूरा प्रिय माना जाता है। सावन के महीने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ माना जाता है। भगवान भोलेनाथ का यह बहुत प्रिय है, इसलिए बेलपत्र और धतूरे का मेन महत्व है। और ये सावन का महीना भोलेनाथ को अति प्रिय है। यह मंदिर जो है 1000 साल पुराना है और स्वयंभू प्रकट हुए हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं स्वयं भी पाताल के राजा हैं, पाताल को भी कहलाते हैं। भगवान भोलेनाथ का यह अति प्रिय मंदिर है। प्रदीप कुमार यादव। सावन का महीना आते ही धतूरा की मांग बहुत तेजी से बढ़ती है, जिसके चलते बाजारों में धतूरा के फूल की कीमत आसमान छूने लगी है। जहां आमतौर पर मुफ्त में मिलने वाला एक धतूरा या का फूल सावन के महीने में लगभग 10 से 50 रुपए तक बिकता है। छिंदवाड़ा और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में पूजन के फूल बेचकर कई गरीब परिवार अपनी आजीविका चलाते हैं। ग्रामीण जंगलों से धतूरे को चुनकर एकत्रित करते हैं और मंदिरों के बाहर फूल मालाओं के साथ धतूरे को बेचते हैं, जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाता है। बेलपत्री धतूरा को भोलेनाथ बहुत प्रसन्न स्वभाव से स्वीकृत करते हैं, श्रद्धा भाव से, प्रेम से, अपनी लगन से उद्धार भी करते हैं। काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ मैं, वैसे बहुत रिलीफ मिलता है, अच्छा लगता है भोलेनाथ की सेवा करना। सावन का महीना बहुत तेजी से आते हैं श्रद्धालु, बहुत दर्शन करने के लिए आते हैं, आस्था से आते हैं। श्यामता चौरे मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली महिला विनीता चौकसी ने बताया कि वह लगभग 8 साल से फूल बेच रही है। सावन के महीने में विशेष रूप से लोग धतूरे का फल मांगते हैं, जिसके कारण उनकी अच्छी खासी आय भी हो जाती है। वर्तमान समय में बहुत कम धतूरे के पौधे बचे हैं, जिसके कारण थोड़ी बहुत समस्या उन्हें आती है। धतूरे का बहुत महत्व, धतूरे ज्यादा बहुत चढ़ते हैं और बेलपत्र समी पत्ती ज्यादा चढ़ती है। आपके फूल की दुकान कब से लगा है? 10 साल हो गए। आप देखते होंगे कि सावन का महीना जब नहीं रहता तब कम बिकते होंगे धतूरा, या फिर अभी क्या है? अभी तो कम ही है। जैसे आप आए हो, अभी बाजार नहीं है। अब सावन के महीने में कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो सावन के महीने भर अच्छा बिक रहा है। बेलपत्र ज्यादा में भी थोड़ा सा महंगा हो जाता है। हाँ, महंगा हो जाता है। धतूरा मिलना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम विनीता चौकसी। पहले तो वहाँ वैसे ही लोगों को भगवान को अर्पित करने के लिए फूल दे देती थी, पर अब उन्हें बेचकर अपने आय का साधन बना लिया है। जी, मेरा नाम छाया यादव है। मैं पतालेश्वर से ही रहने वाली हूँ। सावन का महीना आ चुका है। मैं भोलेनाथ को सावन के महीने में बेलपत्र, धतूरा, ये 2 लोटा जल, ये अधिक प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि धतूरा चढ़ाने से सभी रोगों का निवारण होता है। सावन हमें केवल पूजा पाठ का संदेश नहीं देता, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान, उसके संरक्षण की प्रेरणा भी देता है। जिस धतूरे को लोग वर्ष भर अनदेखा कर देते हैं, वही सावन में श्रद्धा, आस्था, आजीविका का आधार बन जाता है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति का हर पौधा अपने भीतर कोई न कोई विशेष महत्व समेटे हुए है। भगवान शिव की आराधना के साथ यदि हम इन औषधीय और धार्मिक महत्व वाले पौधों का संरक्षण भी करें, तो यही सच्ची शिव भक्ति होगी। सावन का यह पावन पर्व आस्था, प्रतीक और मानव जीवन के अद्भुत समन्वय का जीवंत उदाहरण है। ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए लोकमत भारत के साथ। नमस्कार।